मैकियावेलिनिज्म्स ऐसी पर्सनालिटी है जो कि सच में साइकोपैथी की फादर है। इसमें पर्सनालिटी की स्पेशलिटी है जो कि मैनिपुलेशन एंड जिनमें हाई लेवल का सेल्फ इंटरेस्ट होता है। जैसे इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उस सब बस एंडिंग का टूल है, इस टेंडेंसी से देखते हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि साइकोपैथी भी एक सेल्फ ऑब्सेस्ड और मैनिपुलेटिव होते हैं, तो शायद ये मैकियावेलिनिज्म्स एंड साइकोपैथ्स ये दोनों भी कहीं ना कहीं एक जैसे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो भाई रुक जाओ, इन दोनों को हम सेम समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये दोनों डिफरेंट है, बट ये सब इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मैकियावेलिनिज्म्स एक डार्क ट्राइड का हिस्सा है। डार्क ट्राइड जो नार्सिज्म्स, साइकोपैथ्स एंड मैकियावेलिनिज्म्स इन तीनों से बनता है। मैकियावेलिनिज्म्स नार्सिज्म्स एंड साइकोपैथ से थोड़े डिफरेंट होते हैं और डार्क ट्राइड भी मैकियावेलिनिज्म्स के बिना अधूरी है। पर इसमें ऐसा क्या है इसको इतना खास बनाता है, तो जान लेते हैं उसके ओरिजिन के बारे में। एक इटालियन फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली ने एक बुक लिखी थी, द प्रिंस, जिसे पॉलिटिकल स्क्रिप्चर भी माना जाता है। यह बुक सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के ट्रिक्स बताती है। मैकियावेली ने इस बुक को 1513 में लिखा था, बट वो उस टाइम पब्लिश नहीं हुई बिकॉज द प्रिंस बहुत कंट्रोवर्शियल बुक थी जिसे कैथोलिक चर्च ने बैन कर दिया था। हिस्ट्री में वो वन ऑफ द मोस्ट हेटेड बुक कंसिडर किया गया बिकॉज इसमें मैकियावेली ने कहा है कि सत्ता पाने के लिए सिंपल नेचर की जरूरत नहीं होती, उसकी जगह कुटिलता, कपट और धूर्तता की जरूरत होती है। इस सब पे इस बुक में ओपनली बात की गई थी। इन्हीं रीजन से वो बुक मैकियावेली के डेथ के 5 इयर्स बाद 1532 में पब्लिश कर दी गई। बट बाद में 1966 में साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड क्रिस्टी एंड फ्लोरेंस गिस इन्होंने इस टर्म को कुछ ट्रेड्स के बेसिस पे स्टडी किया था। फिर उसके बाद उसको साइकोलॉजी में एंड पर्सनालिटी की तरह कंसिडर किया जाने लगा। इस पे एक बुक भी बनी थी जिसका नाम था स्टडीज इन मैकियावेलिनिज्म्स, जिसके राइटर रिचर्ड क्रिस्टी थे। बाद में मैकियावेली को मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फाउंडर भी माना जाने लगा और इन्हीं मैकियावेली की कुटिल पॉलिटिक्स को मैकियावेलिनिज्म्स कहा जाता है। अब हमने जान लिया मैकियावेलिनिज्म्स के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में। अब जान लेते हैं उसके स्पेशलिटी के बारे में। मैनिपुलेटिव मैकियावेलिनिज्म्स एक मैनिपुलेटिव होते हैं जो बस अपने फायदे के लिए सामने वाले पर्सन को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। जो वो चाहते हैं वो उसे पा सकते हैं। वो धोखेबाज, चालाक, ट्रिकी, छल कपट, ये सब तो मैकियावेलिनिज्म्स की स्पेशलिटी है। बिकॉज द प्रिंस में वो कहते हैं कि कोई भी प्रिंस को बहुत सिंपल नेचर वाला नहीं होना चाहिए। अगर वो बुरा नहीं बनता है या वो बुराई की तरफ नहीं देखता है तो उसे बुराई खत्म कर देगी। इसलिए अच्छाई के साथ साथ बुराई होना भी जरूरी है। अच्छाई और बुराई जहाँ दिखने की जरूरत है वहाँ दिखानी चाहिए। कहीं भी दिखाने से बस नुकसान से ज्यादा कुछ नहीं होता। यही सेम चीज और इससे ज्यादा डिटेल में मैंने इस वीडियो द नाइलिज्म द फिलोसॉफी ऑफ नथिंग इस वीडियो में बताई है। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, क्लिक करके देख लेना। वो ताकतवर होने के साथ साथ मैनिपुलेटिव एंड चालाक वो इसलिए होते हैं कि जैसे द प्रिंस में एक कोट है, द प्रिंस मस्ट बी अ लॉयन बट द मस्ट ऑल्सो नो हाउ टू प्ले फॉक्स, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ फोकस्ड।
मैकियावेलिनिज्म सेल्फ फोकस्ड होते हैं। वो खुद को अच्छा रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं, खुद को समझते हैं और वो खुद पे फोकस्ड होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी या प्रोफेशनल रहना जैसे कोई भी उन पर ट्रस्ट कर ले और वो ट्रैप में फंस जाए, और उनमें सेल्फ कंट्रोल साइकोपैथी और नार्सिसिज्म से ज्यादा होता है। उनको ना ही साइकोपैथी की तरह दूसरों को बिना मतलब दुख देना पसंद है, या ना ही नार्सिसिज्म की तरह कोई मुकाम पाना। पर साइकोपैथी से याद आया कि ये वीडियो भी बहुत ही मस्त बनी है। इस वीडियो में मैंने साइकोपैथी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो डार्क ट्राइड में टॉप 1 में है, तो देख लो जल्दी से, आई बटन पे लिंक है। मैकियावेलिनिज्म खुद के मतलब के बिना कुछ भी नहीं करते। जहाँ इमोशंस दिखाने हैं वहाँ कम दिखाना, कभी कभी तो वो इमोशनलेस हो जाते हैं। जहाँ गुस्सा होने की जरूरत है वहाँ गुस्सा भी हो जाते हैं। इन पे खुद पे और इमोशन पे नियंत्रण उनको खास बनाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पीकी ब्लाइंडर्स तो आपने देखी होगी, तो उसमें एक कैरेक्टर है थॉमस शेल्बी, जो मैकियावेलिनिज्म सी है। मैं सोच रहा हूँ कि थॉमस शेल्बी पर भी वीडियो बनाऊं। वैसे आप कमेंट में बता सकते हैं बनाऊं या ना बनाऊं। इमोशनली डिस्कनेक्ट मैकियावेलिनिज्म इमोशनली डिस्कनेक्ट रहते हैं। इनके चेहरे में इमोशंस की कमी होती है। ये हर टाइम सीरियस मोड में होते हैं। इनके चेहरे में इमोशंस दिख भी जाए वो लिमिटेड होते हैं। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करते। वो इतने चालाक होते हैं, अगर अपने मतलब के लिए दुश्मन को भी फ्रेंड बना सकते हैं और फ्रेंड को भी दुश्मन बना सकते हैं। अगर जैसे उनको किसी से डील करनी है, तो किसी दुश्मन को फ्रेंड बनाना है, तो वो बस उधर कैलकुलेटेड ही बोलते हैं, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। हाँ भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते, पर हाँ सुनते ज्यादा है। और यही लोग ज्यादा डेंजरस भी होते हैं। उनका दुश्मन के सामने शांत और इमोशनलेस रहना काफी फायदे का हो जाता है। जैसे उन्हें दुश्मन पोक भी करता है तो वो उस पे एकदम से रिएक्शन नहीं देंगे। गुड एट रीडिंग पीपल, वो इतने चालाक होते हैं कि लोगों को रीड करना जैसे कोई बुक हो, वो ऐसे रीड कर सकते हैं। वो साइकोलॉजी को समझते हैं, तो लोगों के बिहेवियर से अंदाजा लगा लेते हैं कि आप इस पे क्या और कैसे रिएक्ट करना है। अगर ये आपको फ्रेंड बनाएंगे तो आपको सारी बातें बताएंगे, बट आपको लगेगा कि इसके बारे में तो मुझे सब पता है और इसको मेरे बारे में कम। तो माय फ्रेंड, आपको इस पे सोचना पड़ेगा, बिकॉज आप गलत सोच रहे हो। उनको आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है, एंड जो भी उसने बताया है क्या पता शायद वो गलत भी हो। बस आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो द नाइलिज्म द फिलोसॉफी ऑफ नथिंग बहुत मस्त वीडियो बनी है, तो हाँ वो भी देख लेना। और मैं उसी वीडियो में मिलता हूँ, और हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग करते रहना।